सभा मौन थी। सोने के सिंहासन पर बैठा लंका का स्वामी रावण अपनी अपार शक्ति और वैभव पर गर्व से मुस्कुरा रहा था। चारों ओर राक्षसों का हुजूम, नगाड़ों की गूंज और भय से कांपते सेवक खड़े हुए थे। उस भीड़ के बीच एक वानर बांधे हुए जलते हुए नेत्रों से सबको देख रहा था। वह और कोई नहीं, श्री राम का दूत पवन पुत्र हनुमान था। रावण ने कठोर स्वर में कहा, वानर, तेरा यह दुस्साहस कि मेरी लंका को रौंद डाला, मेरे पुष्पक विमान की छाया में छुपे राक्षसों का वध किया और मेरी स्वर्ण नगरी में आग लगाई। किस बल पर तू यहाँ आया है? कौन है वह जिसके नाम से तू मेरा अपमान करने चला? सभा में खामोशी छा गई। देवता, दैत्य, राक्षस, सबकी दृष्टि हनुमान पर टिकी थी। तब हनुमान जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, रावण, तू अपने अहंकार में अंधा हो चुका है। तुझे अपनी सेना चरणों में समस्त ब्रह्मांड है। राम, जिनके नाम के उच्चारण मात्र से भयभीत होकर मृत्यु बैर करने वाला, तेरे जैसे दुष्ट अपने ही विनाश की ज्वाला को निमंत्रण देते हैं। सभा गूंज उठी। राक्षसों में खलबली मच गई। रावण की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। वह दहाड़ा, वानर, तू मेरा अपमान करता है। क्या तुझे मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं? मैंने इंद्र को पराजित किया, यम को बांध लिया, वरुण को कैद किया। सारे देवता मेरे चरणों में बंधे पड़े हैं। मैं स्वयं मृत्युंजय हूँ और तू कहता है कि कोई श्री राम मुझसे महान है। हनुमान ने तेज स्वर में कहा, रावण, तेरी यह मूर्खता तेरा सर्वनाश करेगी। तू सोचता है तू सोचता है कि तेरी सोने की लंका तुझे सुरक्षित रखेगी, पर जब राम का बाण चलेगा, तेरे सोने के परखोटे राख बन जाएंगे। जब राम का क्रोध ज्वाला बनेगा, तेरी असंख्य सेना धूल में मिल जाएगी। रावण, तेरे पास धन है, बल है, ऐश्वर्य है, परंतु धर्म तेरे पास नहीं। और जान ले, धर्महीन सत्ता सदा विनाश की ओर बढ़ती है। सभा में उपस्थित विद्वान राक्षस अंदर से कांप उठे, क्योंकि हनुमान के शब्द केवल वाणी नहीं, बल्कि सत्य की एक गर्जना थे। सभा में वायु ठहर सी गई थी। रावण के नेत्र अग्नि समान जल रहे थे और हनुमान जी के नेत्र शांत महासागर की गहराई जैसे चमक रहे थे। रावण दहाड़ा, वानर, तू मेरे दरबार में खड़ा होकर मुझे धर्म का पाठ पढ़ाता है। क्या तुझे मेरी शक्ति पर संदेह है? जान ले, मैंने यमराज को भी परास्त किया है। मृत्यु मेरे पास आते ही कांप उठती है। मैंने काल को पराजित किया है, देवताओं को दास बनाया है। मैं रावण हूँ, लंकेश्वर, त्रिलोकधिपति, और तू एक तुच्छ वानर मेरे सामने खड़ा होकर राम के नाम का गुणगान करता है। कौन है वह राम? कहाँ है उसकी सेना? कहाँ है उसका वैभव? वह तो वन वन भटकता है, एक स्त्री के वियोग में रोता फिरता है। क्या वही तेरे कहे अनुसार धर्म का रक्षक है? सभा में राक्षसों ने फिर से ठहाका लगाया। नगाड़े बजने लगे। हवा में रावण का घमंड गूंजने लगा। पर हनुमान जी ने बिना विचलित हुए अपने करुणा में परंतु गर्जन स्वर में उत्तर दिया, रावण, तेरा यह घमंड तुझे स्वयं विनाश की ओर धकेल रहा है। तू राम को केवल वनवासी समझता है, क्योंकि तेरी दृष्टि केवल सोने और वैभव तक ही सीमित है। परंतु राम सोने के सिंहासन पर नहीं, बल्कि धर्म के सिंहासन पर विराजमान है। तू कहता है कि तूने यम को बांध लिया, देवताओं को दास बनाया, परंतु यह जान ले, यह देवता और यम उसी राम की आज्ञा से चलते हैं। उनकी शक्ति स्वतंत्र नहीं, वे सब राम की इच्छा के अधीन है। और तू मूर्ख है जो उनकी पराजय को अपनी विजय समझ रहा है। राम का वनवासी रूप तुझे भ्रमित कर रहा है, परंतु जब वह कोपित होंगे
तो उनकी एक गर्जना से तेरी लंका धूल में मिल जाएगी। उनका एक बाण तेरे 10 सिरों को भेद देगा। उनकी एक दृष्टि तेरे समस्त साम्राज्य को नष्ट कर देगी। परंतु रावण, तू पूछता है, कौन है राम? तो सुन, राम वह है जिनके नाम मात्र से समुद्र में सेतु बन जाता है। श्री राम वह है जिनके चरणों की धूल देवता तक पाने को तरसते हैं। श्री राम वह है जिन्हें जानकर मृत्यु भी डर जाती है। श्री राम वह है जिनकी कृपा से निर्बल भी अजय हो जाता है। और तू, तेरा संपूर्ण साम्राज्य, तेरी संपूर्ण सेना, तेरी सारी शक्ति श्री राम की दृष्टि मात्र से दिन के समान बिखर जाएगी। क्योंकि ऐसा कौन मूर्ख है? उठी हनुमान जी के शब्दों से मानो आकाश कांपने लगा। राक्षसों की हंसी थम गई, जो अभी तक रावण का गुणगान कर रहे थे, अब अंदर से सहमे और खड़े हुए थे। कुछ राक्षस धीरे धीरे बुदबुदाने लगे, यह वानर साधारण वानर नहीं, इसकी वाणी में देवत्व है। राम का नाम इतना प्रचंड क्यों प्रतीत हो रहा है? रावण ने यह सुनकर और भी क्रोध में आकर कहा, उत्तर सुन ले। जा और जाकर अपने स्वामी से कह दे कि लंकेश्वर रावण किसी से नहीं डरता। यदि राम को अपनी स्त्री चाहिए तो आकर मुझसे छीन ले। युद्ध भूमि में मैं उसका स्वागत करूंगा। उसके तीर मेरे कवच को तीर नहीं पाएंगे, पर उसके कदम मेरी लंका की भूमि को रोंद नहीं पाएंगे। मैं रावण हूं और रावण को कोई हरा ही नहीं सकता। सभा में राक्षस फिर से गरज उठे। सिंहासन की गूंज से पूरी लंका हिल गई। परंतु हनुमान जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, रावण, तेरी यही गर्जना तेरे विनाश का संकेत है। तू श्री राम को युद्ध का निमंत्रण दे रहा है। और जान ले, जब श्री राम धनुष उठाएंगे तो तेरे अस्त्र शस्त्र राख बन जाएंगे। जब श्री राम क्रोधित होंगे, तेरे परकोटे गिर पड़ेंगे। जब राम युद्ध भूमि में उतरेंगे तो तेरी सेना काल के ग्रास में समा जाएगी। तू सोचता है कि तेरा 10 शीश अमर है, तो जान ले, राम का एक बाण तेरे सारे शीशों को चूर चूर कर देगा। श्री राम का एक संकल्प तेरे साम्राज्य को खत्म कर देगा। रावण, आज भी समय है। श्री राम का नाम ले, सीता माता को उनके चरणों में लौटा दे। अन्यथा तू वही मूर्ख कहलाएगा जिसने श्री राम से बैर करने का साहस किया और जिसका नाम केवल विनाश की कथा में लिया जाएगा। सभा में यह शब्द गरज की भांति गूंज उठे। रावण की मुठिया कांप उठी। उसके नेत्रों में भय की एक क्षणिक झलक दिखाई दी, परंतु अहंकार ने तुरंत उसे ढक लिया। उसने ऊंचे स्वर में कहा, वानर, तेरा उपदेश समाप्त हो चुका है। अब तुझे मृत्यु का स्वाद चखना होगा। रावण का धैर्य अब टूट चुका था। उसने अपनी तलवार की मुठ पर हाथ रखते हुए कहा और क्रोध से दहाड़ा, राक्षसों, इस दुष्ट वानर को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह मेरे दरबार का अपमान कर रहा है। इसके मुख से राम का नाम सुनकर मेरे कान जल रहे हैं। अभी इसे मार डालो, ताकि सारा संसार देखे कि रावण का दरबार अपमान सहन नहीं करता। सभा में राक्षस जय जयकार करने लगे। कुछ सैनिक उठ खड़े हुए। उनके हाथों में तलवारें और भाले चमक उठे। वे हनुमान जी की ओर बढ़े, पर हनुमान जी हंसने लगे। वही हंसी ऐसी थी मानो वज्र गिरा हो। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, रावण, तेरी मूर्खता और तेरा अधर्म अब चरम सीमा पर पहुंच चुका है। तू दूत का वध करने का आदेश दे रहा है। क्या तुझे शास्त्रों का स्मरण नहीं? क्या तुझे धर्म का ज्ञान नहीं? दूत का वध न केवल अधर्म होता है, बल्कि है पाप। तुझे शीघ्र ही मृत्यु की ओर धकेल देगा। तू सोचता है कि मुझे मारकर राम का संदेश समाप्त कर देगा। अरे मूर्ख, मैं तो केवल दूत हूं। अगर तू मुझे मार देगा तो स्वयं राम तुझे मारने आएंगे।
फिर तेरा यह दरबार, यह सेना, यह सोने की लंका सब राख में बदल जाएगी। सभा में सन्नाटा सा छा गया। राक्षस सैनिक रुक गए, क्योंकि हनुमान के शब्दों में धर्म का सत्य गूंज रहा था। रावण ने उनकी झिझक देखकर और भी गरज कर कहा, डरो मत, यह वानर केवल शब्दों का खेल दिखा रहा है, इसके प्राण निकाल लो।